विद्यार्थियों पढ़ते हैं कक्षा 9 में संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य में सुभाषितानि। इसके 7 पद्य पढ़े जा चुके हैं और आज 8वें की बारी है। तो 8वां देखिएगा। अच्छा 9वां हो गया, 9वें की बारी है। हाँ 8 तक हो गया है, 9वें की बारी है। चलिए देखिएगा 9वें को। उच्चारण कर लीजिएगा, हमारे साथ बोलिएगा। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्र बांधवाः कर्मान्ते दासभृत्याश्च पुत्राः नैव च क्षणे तुष्टाः क्षणे रुष्टास् तुष्टा रुष्टाः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरः षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता विद्या विनयावाप्ति सा चेद अविनयावः किंकुर्मः कं प्रति ब्रूमः गर्दायां स्वमातरि। शब्दार्थ नोट करें। 9वें के शब्दार्थ को नोट कीजिए। बोले प्रत्यक्षे सामने, गुरवः गुरुजनों की, गुरवः अर्थात गुरुजन यानी कि गुरुजनों की, स्तुत्याः प्रशंसा करनी चाहिए, अलग से जोड़ लीजिएगा। परोक्षे पीठ पीछे, पीठ पीछे कोष्ठक में लिख लो, दूर रहने पर। मित्र बांधवाः, मित्र और बंधुओं की, यहाँ भी हम शब्द जोड़ेंगे। स्तुत्याः प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे ये जो है कर्मवाच्य में लिखा गया है, इसलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। इसको हम सरल शैली में ला रहे हैं, इसलिए ऐसा शब्दार्थ बना रहे हैं। कर्मान्ते काम की समाप्ति पर, जब काम खत्म हो जाए, बात समझ रहे हैं ना। दास सेवक भृत्याः नौकर च, और जब काम समाप्त हो जाए तो सेवक और नौकरों की प्रशंसा करनी चाहिए। बीच में करेंगे तो काम करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। पुत्राः लेकिन अपने बच्चों की, पुत्रा यानी कि पुत्रों की। अब इसमें पुत्र और पुत्री दोनों आ जाएंगे, समझ पाए। न एव नहीं, न माने नहीं, एव माने ही नहीं, च और, वही शब्द फिर आया है ना, नैव नहीं, च और, अर्थात कभी नहीं। बात समझिएगा, बहुत अनुशासनात्मक ये पद्य है। वैसे इतना ज़्यादा तो कठोर नहीं होना चाहिए बच्चों के प्रति, लेकिन लिखा है तो झूठा नहीं है, इसका महत्व रहा है।
समझिएगा। अब इसका प्रसंग नोट करो। प्रस्तुत संस्कृत पद्य में अलग अलग लोगों की प्रशंसा के लिए अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं। मतलब किसी की प्रशंसा कब करनी चाहिए ये बताया गया है। हिंदी अनुवाद। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रशंसा करने की स्थितियां बताई गई हैं। विद्यार्थियों, मैं कोई अनुवाद देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, किताब चल रही, इसलिए क्या है ना, दोबारा दोहराऊंगा तो आप पिछली लाइन से मिला लीजिएगा, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बात समझे ना। और आपको बता चुके हैं 2 काम हो रहा है। जो वीडियो इस समय बन रही है वो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और साथ में आप लोग पढ़ भी लेंगे। बात समझ रहे हैं। तो ऐसा ना समझिए कि आपकी फ़ोटो जा रही है, फ़ोटो किसी की नहीं जा रही, आवाज़ जा रही है। हिंदी अनुवाद। सामने होने पर गुरुजनों की प्रशंसा करनी चाहिए। पीठ पीछे अर्थात दूर रहने पर मित्र और बंधुओं की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करनी चाहिए। पीठ पीछे अर्थात दूर रहने पर मित्र और बंधुओं की प्रशंसा करनी चाहिए। और काम समाप्त हो जाने पर अर्थात कार्य की समाप्ति पर सेवक और नौकरों की प्रशंसा करनी चाहिए। और पुत्रों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इसका अनुवाद इस प्रकार भी हो सकता है। आप जो लिखे हैं ना उसके अलावा भी इसको जिस वाक्य में लिखा गया है उस हिसाब से यदि हम अनुवाद करें तो ऐसा भी बनेगा। गुरुजन सामने होने पर प्रशंसनीय होते हैं। रिंग की क्या बात है, कुछ छूट रहा है? हाँ सुनिएगा। गुरुजन सामने होने पर प्रशंसनीय होते हैं। मित्र और बंधु पीठ पीछे प्रशंसनीय होते हैं। दास और सेवक यानी कि नौकर और सेवक कार्य की समाप्ति पर प्रशंसनीय होते हैं। और पुत्र कभी भी प्रशंसनीय नहीं होते, क्योंकि पुत्रों की प्रशंसा ज़्यादा करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। नौकरों की प्रशंसा पहले ही कर देंगे तो काम करना ढीला कर देंगे। अगर गुरुजी की प्रशंसा सामने करेंगे तो गुरुजी और मन लगा के पढ़ाएंगे। और मित्र बंधुओं की प्रशंसा पीठ पीछे करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि भाई ये व्यक्ति हमारा हितैषी है, क्योंकि सामने नहीं, वो मैं नहीं हूँ रहता हूँ तब भी ये हमारी बड़ाई करता है। कुछ बात समझ पाए होंगे। तो प्रशंसा करने के अलग अलग नियम दिखाए गए हैं। अब बच्चों अगला श्लोक बड़ा ही दमदार आ रहा है और इसको मैं ये कहूँगा जी, हाँ, अब व्याकरण के तत्व पूछा जा रहा है। एक शब्द मिल रहा है जिसका यहाँ पे हम विच्छेद करेंगे। बाकी सब सरल है, कोई विच्छेद नहीं, कोई संधित पद नहीं है। वृत्त्याह धन च, वृत्त्याह धन च, यहाँ पे विसर्ग संधि की गई है और साथ में श्चुत्व संधि की गई है। पहले विसर्ग का सा होता है यानी कि दंत सा, और बाद में चा की वजह से उसका तालव्यकरण हो जाता है और वो बनता है तालव्य सा। हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आपके सिलेबस में है, पढ़ाएंगे जरूर, वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक शब्द और है, यहाँ भी समझ लीजिएगा। न धन एव, न धन एव, समझ पा रहे हैं? आ धन ये बराबर ए वृद्धि संधि, सूत्र लगेगा वृद्धि रेच।
वृद्धि रेची। इन सूत्रों को किताब में देख करके सही सही लिखना सीखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो वहाँ से देख लीजिएगा, जो नहीं मिलेगा उसके लिए मैं बताऊँगा। आगे बढ़ें। अच्छा, बाकी जो चैनल पे देख रहे हैं कमेंट करेंगे, उनको जानकारी वहाँ से मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। सुनने के लिए, देखने के लिए लोग देखते हैं, लेकिन कोई कमेंट नहीं आता है। इक्का दुक्का कमेंट पढ़े नहीं तो पढ़े ही नहीं। प्रशंसा में कमेंट करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हाँ सर बहुत अच्छे, आपका प्रयास अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो बात भी बताई जाए, जो कोई कमी हो उसको दूर किया जाए, ठीक है ना, ये बात बतानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबके लिए है लेकिन बच्चियों के लिए ज़्यादा है। क्यों भाई, आप खुद समझ जाइएगा। इसमें सनकी आदमी लोगों से सावधान रहने की बात की गई है। सनकी आदमी गांव में सुने होंगे। अब कैसे लोग सनकी होते हैं आप पढ़ के समझिएगा। क्षणे, एक पल में, तुष्टाह, संतुष्ट रहने वाले, क्षणे, एक पल में संतुष्ट रहने वाले। तुष्टाह का अर्थ संतुष्ट रहने वाले। क्षणे, दूसरे पल में, रुष्टाह, क्रोधित हो जाने वाले। तुष्टाह, प्रसन्न, रुष्टाह, क्रोधित। क्षणे क्षणे, पल पल में। दीपा छूट तो नहीं रहा है? छूट रहा है तो बताइएगा। हाँ चाचा जी, बताओ मैं। जी जी। क्षणे क्षणे, एक एक पल में, अव्यवस्थित, अनिश्चित, अव्यवस्थित, अनिश्चित, चित्तानाम, अव्यवस्थित यानी कि अनिश्चित, चित्तानाम मन वाले लोगों की प्रसादः, प्रसादः, प्रसन्नता, अपि भी भयंकरः, भयंकर होती है। ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक पद है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उतने ही इसको हम अपने शब्दों में मज़ेदार कह सकते हैं। क्यों, अभी देखिएगा अर्थ क्या निकलता है। इसका प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में अनिश्चित मन वाले अर्थात सनकी लोगों की प्रसन्नता को भी वहाँ से कोट कीजिएगा, क्योंकि प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में ऐसा बोला है हमने, ठीक है ना। प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में अनिश्चित मन वाले अर्थात सनकी लोगों की प्रसन्नता को भी भयंकर बताया गया है। चलिए, छूट तो नहीं गया? रिंकी का ज़्यादा छूट रहा है तो देखते रहिएगा, बगल से देख लें। जब आप कहेंगे तभी अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। हिंदी अनुवाद देखिए।
एक पल में प्रसन्न रहने वाले, दूसरे पल क्रोधित होने वाले, पल पल में प्रसन्न और क्रोधित होने वाले, अनिश्चित, मन वाले लोगों की प्रसन्नता भी भयंकर होती है। आप अगर वो शब्दार्थ वाला हिंदी एक तरफ से रख देंगे ना तो भी अनुवाद बन जाएगा, है ना। अब समझिएगा, थोड़ा सा व्याकरण देख लीजिए, फिर इसकी बारीकी समझ लेते हैं इसमें कहा क्या गया है। देखिए, एक शब्द ऊपर लिखा है तुष्टाह धन, रुष्टाह धन तुष्टाह लिखा है, विसर्ग संधि है, रुष्टाह धन तुष्टाह। यहाँ पे जो आधा सा दिख रहा है ना, ये विसर्ग संधि का रूप है, विसर्ग का सा हो गया, सूत्र लगा है विसर्जनीय से साह। हाई स्कूल के सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा। अव्यवस्थित चित्ता एषाम बहुब्री समास का पद बनता है, तो समास आप पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में बहुब्री तो नहीं है लेकिन कुछ समास है जिन्हें हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे। प्रसादा धन अपि, यहाँ विसर्ग संधि है और बड़ा ही कठिन सूत्र प्रयोग किया गया है, हाई स्कूल के सिलेबस में है। अतोरोर प्लुताद अपलुते, यह हाई स्कूल की किताब में मिलेगा। आपके ग्रुप में हाई स्कूल की किताब पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो भेज देंगे। 9 वाला ग्रुप आप सब कुछ कोई सूचना पा रहे नहीं पा रहे, पहले सबका रजिस्ट्रेशन हो जाता तो हम सबका एक ग्रुप बना लेते, और 10 वाली किताब भी बीच बीच में हम भेज देते हैं कि वहाँ पर देख लिया करो, सब नेट पे मिल जाएगा, अलग से नहीं कुछ करना। अच्छा चलिए, ये तो थे शब्द और इनमें लगा हुआ संधित क्रियापद इत्यादि जो कुछ भी है संधियाँ। अब ये मज़ेदार कैसे है, कोई आदमी इतना सनकी है कि खुश रहता है, अगले पल तुरंत नाराज भी हो जाता है, तुरंत खुश रहता है। तो क्या पता है कि अभी खुश है, अगले पल आप नाराज हो जाए, जो फिर डंडा उंडा पड़ा हो आधा आधा हो उठा के मारे दौड़ पड़े। क्या मतलब है सनकी आदमी, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की खुशी भी खतरनाक होती है, क्योंकि खुश हैं तो पता नहीं कब वो नाराज हो जाए, कुछ नहीं पता है। अब हम प्रेम से बोल रहे हैं, एक बाद फिर बकवास शुरू कर दें, झगड़ा कर लिए, मारपीट चालू कर दें, तो क्या मतलब है। तो ऐसे लोगों से भगवान बचावे और इनसे बचा के चाहिए। इसलिए शास्त्र क्या कहता है कि इनकी खुशी भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि खुशी जब बदलेगी तो क्या बनेगी आपको पता है, नाराज़गी, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को मैं सनकी बोलता हूँ। आगे बढ़िएगा, 11वां पद्य समझते हैं, अति महत्वपूर्ण है बच्चों, इन चीज़ों को जरूर जीवन में उतारिएगा। 6 ऐसी बुराइयां हैं इंसान के शरीर में, जिनसे अगर वो मुक्त हो जाए तो समझो महापुरुष बन जाएगा। वो 6 क्या है, नोट करेंगे। षट दोषाः, 6 दोष। षट मतलब 6 और दोषा मतलब दोष। पुरुषेण, मनुष्य को, अच्छा जो बच्चे संस्कृत नहीं लिए हैं थोड़ा बड़ा खुश होते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या सर जी पढ़ाते रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं जब पढ़ाते। अरे हाई स्कूल की बच्चियों से हाल चाल पूछ लो जो नहीं लिए हैं, आज पछता रही हैं, और जब नौकरी का फार्म नहीं भर पाएंगी तब कितना पछताई हैं वो तो समझिए बताए। फिलहाल अभी यहीं तक रहिएगा, एक बार मिल लीजिएगा, पता लगेगा कि लेना और ना लेना कितना फ़ायदा का विषय है, कितना नुकसान का विषय है। चलिए, पुरुषेण मनुष्य को इह, इस संसार में, छोटी ई और हा, इह, इस संसार में। एक अव्यय पद है जो कहता है ई है, मतलब संसार। आगे बढ़िएगा, हातव्या, त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अच्छा किस लिए त्याग देना चाहिए, भूतिम, अपना कल्याण, भूतिम माने कल्याण, लाभ, इच्छता, चाहने वाले व्यक्ति को। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो उसको ये 6 जो दोष हैं इन्हें त्याग देना
चाहिए। कौन कौन है? बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं बताना है। निद्रा, बहुत ज़्यादा जो सोते हैं दिन में ना, घों घों नाक बजती है, तो ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। अब आप लोग समीक्षा करो के ढेर सोत हो। आगे बढ़िएगा। तंद्रा, उहाग चलब। तंद्रा जानते ना, न सोवत है न जागत है, लेकिन न उहान रहा था, उठा नहीं चाहते। ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों में ऐसी आदत देखी जाती है, जाग तो जाते हैं लेकिन बिस्तरा नहीं छोड़ते, तो उसको क्या कहते हैं? तंद्रा कहते हैं। आलस्य का ही एक रूप है। भयम, डरना। अरे बाप रे, कहूँ हाई स्कूल में फेल ना हो जाए ददई, अंग्रेजी पढ़ब ले लियब तो कैसे पास हो, अब मैथ ले लेंगे तो कैसे पास होंगे। ये डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास होने वाले जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी तो बच्चे ही हैं कि बूढ़े पढ़ रहे हैं, आप ही की उम्र के हैं। तो डरना नहीं चाहिए। क्या है? भय, क्रोध। इतना तेज ऋषियाँ हैं कि दौड़ के दतवे से नोच डाल नगर अद्धा डंडा नाई पाइन मारे के लिए। तो ये गुस्सा मना कर रहा है। ज़्यादातर दो बहनें आपस में से लड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, क्या कहना। आगे बढ़िएगा। तो आलस्यम, आलस्य, एक शब्द बड़ा ही सुंदर आ रहा है, दीर्घ सूत्रता। टाल मटोल सुने हो? टाल मटोल शब्द सुने? दीर्घ सूत्रता, काम को बार बार टालना। कुछ लोग सोचते बाद में कह लिए, पढ़ लिए, कौन भाई जरूरी है। गांव में आग लगल तो कहीं ना सबके बरत है, कहीं आवे दो भाई यार, यहाँ आना ही आया है। बात समझ गए ना? तब तक हम गोरू बछरू खोल के निपका देवे। अब पता लगल यक्के झोंका में पहुंच गए, गोरू बछरू का अपना नहीं बच पाए। आगे आगे बढ़िएगा। तो दीर्घ सूत्रता, काम को बाद के लिए टालना, है ना। ये 6 बुराइयां हैं, गिन लीजिएगा। निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस्य और काम को टालने की आदत है। ठीक है ना। अब आप इसका हिंदी अनुवाद समझिएगा। प्रसंग। प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए 6 दोषों को त्यागने की बात कही गई है। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को 6 दोषों को त्यागने की बात कही गई है। बोलने को हम जल्दी में बोल देते हैं, लेकिन लिखने में मेहनत लगता है। अथवा बिल्कुल नसें भाग रही होंगी, बच्चे मन ही में सोच रहे पढ़ना भी चाहते हैं, इतना मेहनत पड़ रही है, क्या किया जाए। तो बच्चों, हम लोग भी ऐसे मेहनत किए हैं अपने समय में। रिंकी इसे पूछ रही जैसे माने मैं अनुवाद लेके पढ़ा रहा हूँ। देखो हाँ, अनुवाद नहीं है। चलिए हिंदी अनुवाद समझिएगा, बतावें, लिखिएगा। इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, तंद्रा, तंद्रा को तंद्रा ही लिखिएगा, भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत, ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। अब थोड़ा सा व्याकरण की बात समझ लेते हैं। पुरुषेण धन इह, गुण संधि बनेगी आद गुड़ा। पुरुषेण का अड़ा में छिपा हुआ आ और इह का ई दोनों मिलके ये का निर्माण करते हैं। भूतिम धन इच्छता, कोई संधि नहीं, लेकिन ये 2 शब्द मिले हुए हैं, भूतिम और इच्छता। माँ में हलंत रहेगा, बाकी स्पष्ट है।
तो विद्यार्थियों आज यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है ना।